हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन. इन स्कोलियोडॉन, sinusoids in the gill lamella receive venous blood from. स्कोलियोडॉन में जो गिल लैमेला में ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? ऑप्शन है आपके एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, बी इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, सी एपी ब्रैंकियल आर्टरी, डी वेंट्रल अरोटा. तो दीज ऑल आर द ऑप्शन. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या है, इसका किसका पार्ट है? ये सारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्कोलियोडॉन. ओके, तो हम जो ये आर्टरीज के बारे में यहाँ पर सब मेंशन किया गया है. तो जो हमारा आर्ट्रियल सिस्टम होता है, आर्ट्रियल सिस्टम, इसमें टू टाइप्स की आपकी आर्टरीज आती हैं. फर्स्ट होती है आपकी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी. ये क्या करती है? ये आर्टरी जो होती है अराइज होती है कहाँ से? अराइज फ्रॉम वेंट्रल अरोटा. ओके, ये एक स्ट्रक्चर होता है वेंट्रल अरोटा, वहां से अराइज होती हैं. और ये क्या करती हैं? सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन. जो स्कोलियोडॉन में जो जैसे नॉर्मल ह्यूमन में हमारे हार्ट जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड करते हैं ब्लड को, फिशेज में क्या करती हैं? गिल्स करती हैं. तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करके फ्रॉम द बॉडी कहाँ पर भेजती हैं? गिल्स में भेजती हैं फॉर ऑक्सीजनेशन. ओके, दिस इज एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी. सेकेंड है आपकी इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी. ये क्या करती है? ये गिल से ओरिजिनेटेड होती है. अराइज फ्रॉम गिल्स. ये गिल्स से ब्लड को कलेक्ट करके पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती हैं. तो कहाँ से ब्लड को कहाँ से कलेक्ट करेंगी? गिल्स से. और पंप कहाँ कर देंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स. सप्लाई कर देती हैं किसकी? ब्लड की. सप्लाई लिख देते हैं यहाँ, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स. तो दिस इज इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी. तो अब हमारे जो क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने, sinusoid in the gill lamella receive venous blood from. गिल लैमिना किससे ब्लड को रिसीव करती है? तो हमारा क्या हो जाएगा? गिल जो लैमिला यानी कि गिल्स जो यहाँ पर ब्लड को रिसीव कर रही हैं वो किससे रिसीव कर रही है? एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहाँ, बॉडी से कहाँ ले जा रही है? गिल्स में ले जा रही है. तो हमारा क्या हो जाएगा? एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी आपका आंसर हो जाएगा. बाकी जो आपका थर्ड ऑप्शन है एपी ब्रैंकियल आर्टरी, ये एपी ब्रैंकियल आर्टरी जो होती है ये आपकी फर्दर जो आर्टरीज होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं डिफरेंट आर्टरीज में. तो वो बोलते हैं एपी ब्रैंकियल आर्टरी. जो एपी ब्रैंकियल आर्टरी है ये क्या ब्लड को कहाँ ले जाती है? आई मसल और कहाँ ले जाएगी? आपकी आई मसल और ऑडिटरी कैनाल.
ठीक है। ये कहाँ पर ब्लड की सप्लाई करती है, आई मसल और ऑडिटरी कैनाल। और ये लास्ट ऑप्शन है आपका जैसे वेंट्रल अरोटा, तो वेंट्रल अरोटा जो होता है वो आगे आर्टरीज में डिवाइड होता है, तो वहाँ से आई आर्टरीज जो होती हैं अराइज होती हैं, वो डायरेक्टली सप्लाई नहीं करता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इफरेंट जो आर्टरीज हैं वो कहाँ सप्लाई कर रही हैं ब्लड की, बॉडी गिल से बॉडी पार्ट में कर रही है, जबकि एफरेंट जो कर रही है वो गिल्स में कर रही है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए गिल्स में कर रही है। तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।